नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का ये सेशन कोई साधारण सेशन नहीं है। यह भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ है। यह उस पीड़ा से जन्मा है जो सदियों से हमारे देश की रगों में बह रही है। गरीबी, भूखमरी और बेबसी। मित्रों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि भारत इतना विशाल है, इतना समृद्ध है, जो नदियों से भरा हुआ है, जिसके खेतों में लहराती हुई फसलें हैं, जो खनिजों से भरा हुआ है, फिर भी यह देश गरीब क्यों है? यह प्रश्न हर नेता से पूछा जाना चाहिए। यह प्रश्न हर नागरिक से पूछा जाना चाहिए। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि भारत गरीब क्यों है। असली सवाल यह है कि हम गरीबी को क्यों बनाए हुए हैं। मित्रों, गरीबी कोई ईश्वर का श्राप नहीं है। यह हमारी अपनी बनाई हुई स्थिति का परिणाम है। यह अंधविश्वास से पैदा हुई है। यह आलस्य से पैदा हुई है। यह व्यर्थ के खर्चों से पैदा हुई है। अक्सर आपने देखा है कि इस देश में मंदिरों के नाम पर, धार्मिक आयोजनों के नाम पर, मूर्तियों के नाम पर, यात्राओं के नाम पर और पांडालों के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए हर साल खर्च कर दिए जाते हैं। लेकिन उन्हीं मंदिरों के पास भूखा बैठा हुआ एक भिखारी भूख से मरे जा रहा है। वो रोटियों के लिए तरस रहा है। कोई पूछे कि क्या यही धर्म है या ये अधर्म है? क्या ईश्वर को पत्थर की मूर्तियों को सोने चांदी की जरूरत है, या उसे जो मंदिर के बाहर भूखा बैठा है उस व्यक्ति को? मैं कहता हूं, यह धर्म नहीं है, यह पाखंड है। असली धर्म यह है कि हर पेट को अन्न मिले, हर व्यक्ति को काम मिले, हर बच्चे को शिक्षा मिले। लेकिन हम उल्टी दिशा में चल पड़े हैं। मैं राजनेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस देश को बचाना चाहते हैं तो पहले यह साहस जुटाइए कि अंधविश्वास पर लगाम लगाए। जो पैसा व्यर्थ धार्मिक कार्यों पर खर्च हो रहा है उसे शिक्षा में लगाए, विज्ञान में लगाए, शोध संसाधनों में लगाए। तभी यह देश समृद्ध होगा। लेकिन केवल इतना काफी नहीं है, क्योंकि गरीबी सिर्फ धन की कमी से नहीं आती। गरीबी एक सोच से भी आती है। और यहां मैं उस महान प्राकृतिक नियम की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, जिसे आप सब जानते हैं, ग्रेविटी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे गुरुत्व आकर्षण का नियम है, फिर चाहे आप माने या ना माने, पर वह काम करता है। आप अगर ऊपर से कूदेंगे तो धरती आपको अपनी ओर खींचती है। यह उसका नियम है। उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही वास्तविक नियम है। यह कहता है, आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। यदि एक व्यक्ति रोज यही सोचता रहे कि मैं गरीब हूं, मैं बेबस हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो वह और गरीब और बेबस दिनहीन हो जाएगा। क्योंकि उसकी सोच एक चुंबक की तरह वैसी ही परिस्थितियों को खींचती है। लेकिन वही व्यक्ति यदि यह सोच ले कि मैं संपन्न हूं, मैं सृजनशील हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे पास अवसर है, तो धीरे धीरे उसकी वास्तविकता बदलने लगती है। अब कल्पना करें, यदि करोड़ों भारतीय यह सोचना शुरू कर दे कि भारत गरीब है, तो यह देश कैसा होगा? वही जो आज है। लेकिन यदि वहीं
करोड़ों भारतीय रोज अपनी चेतना में यह दोहराए कि भारत समृद्ध है, भारत वैज्ञानिक है, भारत गरीबी मुक्त है, तो क्या होगा? तब यह ऊर्जा एक सामूहिक तरंग बनकर उन जवाबदारों, उन नेताओं तक पहुंचेगी और यही तरंग नीतियां बदल देगी। यही तरंग शिक्षा और विज्ञान की ओर धन को मोड़ देगी। यही तरंग नए उद्योगों को पैदा करेगी। मित्रों, यह केवल कल्पना नहीं है, यह वही नियम है जो पूरे ब्रह्मांड में काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन चेतना को वास्तविकता बना देता है। आज मैं भारत के नेताओं से कहना चाहता हूं, यदि आप सच में देश को बदलना चाहते हो तो जनता की चेतना को बदलो, अंधविश्वास से बाहर निकालो, विज्ञानवादी दृष्टिकोण को शिक्षा का आधार बनाओ, मंदिरों की बजाय विश्वविद्यालय खड़े करो, यात्राओं की बजाय शोध संसाधनों को बनाओ, दान पेटियों की बजाय गरीबों के लिए रोजगार योजनाएं बनाओ। और मैं जनता से भी कहना चाहता हूं कि ईश्वर को सोने चांदी की जरूरत नहीं है, न गंगा जल की जरूरत है और न ही नारियल की जरूरत है। अगर तुम सच में ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तो किसी भूखे को रोटी दो, किसी अनपढ़ बच्चे को शिक्षा दो, किसी बेरोजगार को काम दो। यही ईश्वर की पूजा है, यही सच्चा धर्म है। और जब तुम इस धर्म पर चलोगे तब तुम्हारी सोच गरीबी से नहीं समृद्धि से भरेगी। तब इस देश की ऊर्जा बदलेगी और वह ऊर्जा चुंबक बन जाएगी। वह चुंबक नए अवसर खींचेगी, नए विज्ञान खींचेगी, नई नीतियाँ खींचेगी। मित्रों, याद रखो, गरीबी कोई शाश्वत सत्य नहीं है। गरीबी बस एक सामूहिक भ्रम है। जिस दिन यह देश यह निर्णय ले लेगा कि हम गरीब नहीं रहेंगे, उस दिन से गरीबी, भूखमरी और बेबसी हमेशा हमेशा के लिए मिटने लगेगी। तो मेरे मित्रों, मेरे प्रिय साधकों, आओ इस नियम को अपनाएं और अपने विचारों को बदले, नेताओं को बदलने का दबाव डालें और मिलकर यह संकल्प ले कि अब भारत अंधविश्वास में नहीं, ज्ञान और विज्ञान में जिएगा। यही उपाय है, यही कुंजी है, यही वह द्वार है जिससे यह देश गरीबी से अमीरी की ओर छलांग लगा सकता है। मित्रों, अगर ये आज का सेशन आपको उपयोगी लगा हो तो आप इस सेशन को अपने परिजनों और मित्रों को जरूर साझा करें, जिससे कि इस एक बदलाव से भारत संपन्न राष्ट्र बन सके। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।